इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं और हमारी ईद की खुशियाँ और उनकी खुशियाँ जब तक ना मिले और हमारी ईद की खुशियाँ और उनकी खुशियाँ जब तक ना मिले, हमारी ईद की खुशियाँ अधूरी हैं। बात हो रही है ईद की खुशियों की, तो इस खुशी में आपने ये नहीं भूल जाना कि कोरोना वायरस अभी मौजूद है। इसलिए आपने इस ईद पर उस रवायत पर खास तौर पर नजरसानी करनी है कि गले नहीं मिलना और एक समाजी फासला रखते हुए ईद की खुशियाँ जरूर मनानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे शो में भी जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें भी एक खास फासले का ख्याल रखा गया है। तो बात हो रही है ईद की ट्रांसमिशन की, तो इसमें होने वाला है बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, क्योंकि हमारे साथ ऐसे फनकार मौजूद हैं जिनके साथ आप बातें करना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं और जिनको देखकर मुझे और आपको बेहद खुशी होती है। तो मेरे साथ इस वक्त जो फर्स्ट मेहमान बैठे हुए हैं और मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि वो हमारे इस शो पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जब मुझे पता चला कि माशाल्लाह वो उस्तादों के उस्ताद नुसरत फ़तेह खान साहब के शागिर्द हैं, तो मेरे लिए ये और एक न्यूज़ थी कि माशाल्लाह जो इनकी कवाली का स्टाइल है उसमें खान साहब का अक्स साफ तौर पर नज़र आता है। खान साहब वेलकम। आसिफ संतू साहब हमारे साथ इस वक्त शो पर मौजूद हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो खूबसूरती जहाँ पर हमारे साथ बैठी हो और गुलाब का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। वेलकम गुलाब जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और जब बात हो रही हो खूबसूरती की और साथ में सराय की मिठास ना हो, तो ये कैसे हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त सरायकी पट्टी के बेताज बादशाह मुश्ताक चीना साहब भी तशरीफ फरमा है। जी साईं, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। साईं साडी ते फिर आमद नाल ही चार चंद लग गए ने साडे शो नू। आप सबको टीवी टुडे की तरफ से और मेघा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। खान साहब माशाल्लाह, क्या कहने, कितने झंडे गाड़ने हैं आपने। ओलंपिक्स पे गए तो माशाल्लाह वहाँ पर परफॉर्मेंस किया, बेल्जियम गए तो अपने नाम के डाक टिकट्स बनवा लिए, नेल्सन मंडेला की बर्थडे पर आपने परफॉर्म किया। आगे क्या देख रहे हैं। जो कुछ अभी तक कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये झंडे मैंने नहीं गाड़े, अल्लाह पाक का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे पीर व मुर्शिद की दुआएं, और आगे भी जो कुछ कर रहा हूँ और करना है आगे इंशाल्लाह, वो अल्लाह बेहतर जानता है। और मुर्शिद पाक की दुआओं के सदक़े में जो उम्मीद है, अच्छा ही करने की उम्मीद है, तो अपनी कंट्री को मुझे शौक़ है कि हमारी कंट्री का नाम बाहर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हमारी एक फील्ड ऐसी है कव्वाली की, पूरी दुनिया में अगर ओवरसीज़ में पाकिस्तान का म्यूज़िक के हवाले से अगर नाम लिया जाता है तो वो सिर्फ कव्वाली है, क्योंकि इसमें मेरे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जो उनकी मेहनतों ने और उनकी काविशों ने यहाँ तक हमें लेकर आए, वो अब तो वो दुनिया से चले गए। मैं समझता हूँ कि वो गए हैं, उनका काम जिंदा है, तो उन जैसा तो कोई नहीं हो सकता, पर ऐसे उनका शागिर्द अदना सा छोटा सा मैं उनका, जिसको कहता हूँ उनके जूते सी देने वाला हूँ। तो ये कोशिश है कि लोग प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि लोग इस निस्बत से भी मुझे प्यार करते हैं कि मैं उनका शागिर्द हूँ। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए अवार्ड है ये है कि लोग मुझे इसलिए प्यार करते हैं कि आपसे खान साहब की हमें एक झलक नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे और आपने अपने फ्रेंड्स के प्यार की बात की, ये एक ऑक्सीजन का दर्जा रखती है जो ऑडियंस का प्यार होता है। आप ये बताएं कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके आपको बहुत मज़ा आया, कौन सी कंट्री में आप गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पूरी दुनिया में, यहाँ अमेरिका से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सारा अफ्रीका, अपर अफ्रीका, मिडल ईस्ट, स्कैंडिनेविया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कंट्री नहीं है, दो चंद जहाँ पे बैन है वहाँ पे नहीं मैं गया हूँ, बाकी तो हर कंट्री में परफॉर्म किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है परफॉर्म करने का वो फ्रांस में, क्योंकि वो लोग म्यूज़िक को और कव्वाली को बहुत
डीपली सुनते हैं वो लोग, फ्रेंच लोग जो हैं, क्योंकि वो कव्वाली पे इतनी रिसर्च कर रहे हैं कि इतनी हम लोग भी नहीं कर रहे। हालांकि चाहिए हमारे इदारे या हमारे जो इस तरह के इदारे हैं जैसे जहाँ से आर्ट को प्रमोशन मिलती है, उन इदारों में कव्वाली का अभी तक कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा हमारी कंट्री में। तो इस बात में अफसोस है, कहता हूँ ईद का दिन है, ये बात मैं अफसोस से ये कहता हूँ कि जहाँ का फ़न है उन लोगों को इस चीज़ की कदर ही नहीं है। कदर है यहाँ पे, बहुत कदर है महफिलों की हद तक, और लोगों का प्यार कव्वाली के साथ बहुत लोग रिलेटेड है, पर इदारों के अंदर कव्वाली का कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो लोग, इसलिए मैंने वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है ना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो फ्रांस में है। तो फ्रेंच जो लोग हैं, वहाँ का एक थिएटर है, थिएटर डी ला विल, मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 5-6 मरतबा परफॉर्म किया। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने पाकिस्तान से, और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्टों ने, यूरोपियन आर्टिस्टों ने, अमेरिकन आर्टिस्टों ने, पर वहाँ पे मैंने देखा कि खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की सबसे बड़ी तस्वीर खान साहब की लगी हुई है। वाह जी वाह, क्या बात है। तो जी, मैं क्या समझता हूँ बात कि है, ये माशाल्लाह। कितना बड़ा एजाज़ है। ये वहाँ पे माइकल ब्रुक, पीटर गैब्रियल और भी दुनिया के आर्टिस्ट, इंडिया के साकिर हुसैन, आशा जी, जिन लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म किया है, उनकी स्नैप्स लगी हुई है। बस वो हमने एक क्राइटेरिया बिल्डअप जी, कर जी। दिया है वो ना, छोटी कि सी अगर वहाँ पे- border बाहर से ही लोग आएंगे तो जी, जी। वो एक सुपरस्टारडम है, और जी, जी। हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं थोड़ा सा उसको अजीब नेगेटिविटी का सामना रहता मैं है, वही- लेकिन हमारे यहाँ मैं टैलेंट वही की बात कोई जी कमी जी नहीं कंप्लीट है। करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने जब देखा तो मैंने फर्स्ट टाइम जब परफॉर्म किया 2002 में वहाँ पे, तो मैंने जब देखा तो मैं कि यार सबसे बड़ी तस्वीर खान साहब की है। वाह, तो मेरी तबीयत ना दिल लग गया मेरा कि यार हौसला हो गया। हौसला हो गया कि मेरे उस्ताद जी की तस्वीर लगी हुई। तो फिर मेरी भी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है स्नैप, माशाल्लाह, मालिक के माशाल्लाह। करम से। तो मेरी काफ़ी 5-6 परफॉर्मेंस है। तो बस मैंने कहने का मकसद, वहाँ जब मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया तो वो लोग कलाम को, सुर को, लय को ऐसे समझ, हालांकि हमारी वो जुबान को नहीं और समझते। खान साहब ने तो गोरों को भी झूमने पर मजबूर जी, जी। कर दिया, और माशाल्लाह और खान जी, साहब का तो कोई सानी नहीं उसकी है। वजह है ना मेगा जी, खान साहब की मेहनत, खान साहब की लगन, खान साहब के काम के अंदर सच्चाई, सच्चाई। और जिस काम के अंदर सच्चाई होती है ना वो बोलता है, चाहे वो खामोश भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो खान साहब, जैसा कि संतू खान साहब के 9 पोते हैं माशाल्लाह। जी जी जी, मेरे तो दादा संतू खान जी का खिताब आपको ही मिला, जी, क्या जी, वजह? आपसे बहुत प्यार था क्या? जी, अल्लाह का करम है जी। बस ये मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे दादा का बहुत बड़ा नाम कव्वाली की फील्ड में, जब पाकिस्तान बना तो मेरे दादाजी की पहली आवाज़ थी रेडियो वाह। पाकिस्तान लाहौर से क्या? 1947 में। तो फिर कव्वाली के अंदर बड़े सगीर में सिर्फ 2 नाम थे, फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान और उस्ताद संतू खान। जबरदस्त बात पे तो एक जी। भरपूर कलायत होनी चाहिए तो माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि मेरे दोनों घरानों से, दोनों तरफ से मेरी निस्बत है। तो वो जब फिर दोनों घरानों का वाह जी। इम्तिजाज हुआ तो वो आसिफ अली संतू खान साहब की जी, सूरत में वाह। हमारे सामने बैठा, और ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं और अपनी ये इतनी खुशियाँ हमारे साथ मना रहे ये हैं। बात तो साथ हमारे बैठी हुई हैं प्यारी सी नाजुक सी गुलाब जी। तो क्या कर रही हैं ईद पर? शॉपिंग की या नहीं, या लॉकडाउन की वजह से बस पुराने कपड़ों पर ही गुजारा किया? नहीं, पुराने कपड़ों पे तो नहीं। आपको पता है शोबिस के लोग कभी भी कपड़ों की तरफ से नहीं कॉम्प्रोमाइज करते कि हाँ भाई रोटी कपड़े तो खा लेनी है, ये शॉपिंग चीज पूरी है। करनी और है। खासकर जो लड़कियां हैं, लड़की तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और मैं बस ईद चल रही है माशाल्लाह। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी परेशान है, और कोरोना अभी जाएगा कोरोना। करोना ना ना करो कोरोना, बस आप इसका नाम बस ना, करो ना। मैं तो इसका नाम नहीं लेता, मैं तो इसका नाम दही मच्छी रखा हुआ है। हाँ जी, तो मैं तो इसका नाम नहीं लेता हूँ। अल्लाह बिल्कुल, ताला इसका माफ नाम करे। लेना भी नहीं चाहिए। और अभी ईद चल रही है, तो ईद पे अभी आपके साथ बैठे हैं हम लोग, एंजॉय कर रहे हैं, कोशिश भी करें कि एंजॉय करें और खुशियाँ बांटें। लेकिन कहीं कहीं दिल में ज़रूर आता है कि खान साहब और शीना साहब के ये अल्लाह करे ये जल्द अज जल्द ये हाँ, बला अब हम जाए, सबके सर बिल्कुल। से ख़त्म हो जाए, और पूरी दुनिया उसी तरह से रवा दवा हो जाए जैसे बेशक। पहले रौनकें थी, बेशक। बाजार भरे हुए थे। लेकिन इन सब से पर्सनली और जो एक हमारे ओवरऑल एक जेस्चर है, हमें इससे कुछ सीखना भी चाहिए। ये एक लर्निंग प्रोसेस भी हमारे लिए बनकर आया है कि हमने एक डिस्टेंस रखना है। वरना आप देखें जब क्राउड होता है लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे धक्कम पेल करते हैं, तो ये भी एक तरह से मैं आपकी बात को यहाँ से, आई एम सॉरी, जी मैं सर, अगर प्लीज। मैं जी जी
नो डाउट के फासला रखना है, एक दूसरे से मिलना नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है। कभी हम भागते थे एक दूसरे से, यार कोई मिलने, यार रह दो, उसको कह दो कि मैं बिजी हूँ, कोई अपना है या कोई गैर है, कोई भी। अब हम मिलना चाहते हैं तो हम मिल नहीं सकते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए, हमारे पास अपने के लिए, अपनों के लिए टाइम नहीं था। हमें पैसे की और शोहरत की, और मैं अपनी बात भी करता हूँ बीच में, मैं किसी को, मैं पहले अपने आप को कहता हूँ, जी जी बिल्कुल। हम इतने काम में बिजी कि मेरी फैमिली मुझे कहती कि आप कब घर आते हो, कब चले जाते हो। फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था, तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला माफ करे, कुछ हमारी गलतियां हैं, वही अल्लाह के करीब मैं समझता हूँ शख्स है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है। बेशक बेशक। अगर हम अपनी गलती को तस्लीम करें ना, तो और मैं समझता हूँ कि इस वायरस का सबसे बड़ी जो वैक्सीनेशन है वो क्या? मौजूद है, वो क्या? वो है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। बेशक जी बेशक। अल्लाह ताला के कसरत से इस्तगफार जी। करें, कसरत के साथ। तो जो इस्तगफार है ना, क्योंकि वो 70 माओ जितना प्यार करता बेशक, और है, वो माफ करने वाला अल्लाह है, ताला, गफूर रहीम है। तो बाकी पाक परवरदिगार इस ईद के सदके में, खुशियों के सदके में हम सब पे रहमत कर दे। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको तो पता है कि पाकिस्तान पहले ही इतने कर्जों के बोझ तले दबा जी, जी, हुआ जी, था, और फिर ये जो मौशियत पर असर हुआ है जी, जी। इस पर, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ही गैब से मदद करें और आमीन, ये चीजें जो आमीन। है जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। तो मुश्ताक साहब, आप ये बताएं कि आप ईद की तैयारी कैसे करते हैं और इस ईद पर क्या आप अपने ऑडियंस के लिए लेकर आए हैं? देखें, ये ईद सईद का एक मुबारक दिन है, और जो पहले जो जितनी भी हमने ईदें गुजारी हैं, बड़ी रौनक होती थी। ठीक है, जगह जगह स्टॉल लगते थे, बच्चे शॉपिंग करते थे, औरतें जाती थी, मेहंदी, ये वो सब कुछ। लेकिन अब वो पहली वाली रौनक नहीं है। नहीं। ईद हम मना रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है, वो जज्बात नहीं है, वो जो पहले एक दूसरे को मिल के खुशी महसूस होती थी। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बड़ी यानी कि डिस्टर्बिंग है। लेकिन कुछ हमने गाने तैयार किए हैं, और गाने उसी दौरान गाने कौन से रेडी किए आपने, ये बताएं। गाने मैंने और अच्छा, गुलाब जी बार ने बार किए। गुलाब को क्यों देख रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं, या वैसे दिल कर रहा है देखने का? नहीं, गुलाब ने और नहीं, मैंने, सही से बताएं बात कुछ। लेकिन मुझे लग रहा है ईद पे हम दोनों ने इकट्ठा वर्क किया है, हमने काफी और सॉन्ग। माशाल्लाह आप दोनों तो इकट्ठे बहुत ज्यादा परफॉर्म और देखिए, हमें कोरोना वायरस की, देखा है आपकी तस्वीर जो है वो गुलाब मैं आपको की राइट बताऊं। होती है या लेफ्ट होती है, तो क्यों असी मर गए? हाँ असी नहीं ना नजर आ रहे हैं, ਤੁਸੀਂ आए ਸਾਡੇ blush कर रहे हैं मैं- चीना सा। मेरी गल सुनो, तुम साढ़े दिल ही चो, थोड़ा साढ़ा वैसे ही प्यार नहीं, मैं चाह रही हूँ मैं तेरे नाल भी हूँ। है। नाल भी आ जाओ, कोई इशू नहीं। नहीं नहीं सर, तुझे गल करो, क्योंकि मैं वैसे आदत तो मजबूर हाँ, मैंने तो मजाक करना ही करना है, बर्दाश्त करना है। बिल्कुल जी, पूरा 2 घंटे आज आप हमारे साथ ही जी हैं। जी, बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। जी, तुसा की गल बाने पे सो, तुसा अपनी गल पूरी करो ना। गल ही पूरी फोन कर ते रहे गल ही हैं। मुक गई। गल्लां वध गईयां ने कि गल्लां मुक गईयां ने? नहीं, गल वध गई, गल वध गई है। अच्छा जी, गाने और उसी दौरान हमने छोटी मोटी शॉपिंग भी कर ली। साफ ज़ाहिर है, अब जब वीडियो बनाते हैं उसके लिए नए ड्रेसेस और शूज़ वगैरह लेते हैं, वो भी किया है। और कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को कोई तफरी मुहैया करें, क्योंकि आवाम मफलूज हो चुकी है। ऐसे ही। उनके जहन घरों में बंद रह रह के ऐसे समझ ले पागलों वाली हालत हो चुकी है। बस अल्लाह ताला से दुआ चलें, है, हम तो अब दुआ ही कर सकते हैं और अल्लाह तो ताला कुछ कर से नहीं दुआ है सकते कि हैं। अल्लाह इसी ताला- परेशानी में हम दोनों ने बिल्कुल। कोशिश एक की है कि कोरोना लोगों को वायरस- एंटरटेन कर सके। बिल्कुल एक बिल्कुल। कोरोना वायरस इसी से परेशानी परेशान में थे। आपने शॉपिंग कर ली। मैंने तो पहले भी बोला है कि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ड्रेसिंग में, और मुझे लगता है कि लड़कियां खाना छोड़ सकती हैं। वैसे आजकल डाइट पे हैं Right, दोनों सही ही। सही बात है। देखिए तो मेगा जी, इस dress- दफा बात काट रहा हूँ कि एक तो लॉकडाउन की वजह ये से आपको लोग बाहर जाके परेशान पता हैं, लगेगा। कोरोना वायरस की वजह से, और दूसरा बारिशें इतनी हुई हैं, हाँ लोगों जी। की फसल नहीं हुई। सही बात है, बिल्कुल। जो मेरा इलाका है, मेरा डेजर्ट का है, वहाँ पे चने की काश्त बहुत ज्यादा होती है, किसान बड़े परेशान है वहाँ के। चलें, अल्लाह पाक परेशानी दूर करें, क्योंकि ईद का मौका है। आप जी, ये जी। बताएं कि आपको अपना गाया हुआ गाना कौन सा बहुत पसंद है, मुझे चिट्टा चोला। जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं? चिट्टा अब चोला। ऐसे तो ना कहीं आप सब गुनगुना के देखिए, हम पूछ रहे हैं मेहनत ना। करते हैं, हर सॉन्ग पे कोशिश करते हैं अच्छा गाने की, जी, तो हमारे लिए तो हमारा हर सॉन्ग फेवरेट होता है। तो आपसे फिर इसका मतलब है कि चिट्टा चोला सुना जाए। जी बिल्कुल, सुना जाए।
और गुलाब, आपको अपना बहुत फेवरेट गाना कौन सा लगता है? बहुत जो फेवरेट सॉन्ग है रेशमा जी का सॉन्ग है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ, कवर सॉन्ग मैंने किया था। मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है उसके जितने भी वर्ड्स हैं मेरी जिंदगी से रिलेटेड कौन सा? रब्बा मेरे, शायद आपने सुना हो। थोड़ा सा रब्बा गुनगुना मेरे के अगर हो जाए तो, क्योंकि ट्रैक्स के साथ भी हम लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा गुनगुना दें तो क्या ही बात है, लोगों की ईद हो जाएगी जी। गुलाब अगर गुनगुनाएंगी उनके लिए। जी। रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, कोई इश्क दा रोग न लावे, हो कोई इश्क दा रोग न लावे, इश्क दा रोगी मरण तो पहला, मरण तो पहला मर जावे, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे, रब्बा मेरे। वेरी नाइस, क्या क्या बात बात है जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा ये बताओ, कुकिंग भी आप खुद करती हैं या बना बनाया आ जाए तो बस वो खा लिया? कुकिंग नहीं, इस दफा मैंने सच्ची सीखनी बताना है, है? जो सीखनी है कहूंगी मैंने। सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, रमजान में क्योंकि मैंने पहले कोरोना है इसलिए झूठ की गुंजाइश रमजान नहीं में मैंने कोशिश की है। मुझे डर लगता है कि जल ना जाऊं, मैं कट वगैरह ना लग जाए, इन चीजों से मैं बड़ा परहेज है। करती तो हूँ। इट मींस के नो एंट्री का बोर्ड है किचन पे? नहीं करती हूँ, अब कोशिश करना शुरू हो गई हूँ क्योंकि अब बड़ी हो रही, जाहिर सी बात है। हर मरतबा तो ये नहीं कह सकती मुझे कुछ भी नहीं आता। दरअसल मम्मा ही कुकिंग करती हैं और सिस्टर वगैरह कर देती हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी नहीं बनाया? नहीं। यार गुलाब, कभी कुछ- नहीं बनाया? अभी पिछले महीने की बात है, मैंने चीज़ ऑमलेट बनाया था, मेरा दिल कर रहा था, मैंने देखी रेसिपी उसकी तो चलें मैंने जी, बनाना ये शुरू फैंस किया। के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इनको चीज ऑमलेट बनाना आता है। अदरवाइज लोगों के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है कि आर्टिस्ट कुछ नहीं करते। नहीं, मुझे ये आता है, आर्टिस्ट बहुत कुछ करते है हैं, ना? ये नहीं, मुझे काम भी क्या- आता है, मैं अपने ये नहीं सारे कि घर का बिल्कुल काम करता छोड़ हूँ, सारी अपने घर में हाँ, बस सब फैमिली के हंसी आ साथ रही है। है। इट मींस हाँ के जी। ये घर में खुद ही कुकिंग करते रहे क्वारंटीना के दौरान। नहीं, मैं कुकिंग तो नहीं करता रहा, पर मैं हेल्प जरूर करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ मेरी आदत ऐसी है कि मैं घर में भी मैं कभी भी आर्टिस्ट बन के नहीं रहा हूँ कि मैं आसिफ अली खान संतू या मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में बहुत सादा आदमी हूँ। वैसे बाहर भी मेरी नहीं, तबीयत वो रहा तो नहीं। अब पता है, आप जब भी मिले जी। हैं बड़ा ही डाउन टू अर्थ होके जी। मिले हैं और हमें ये लगता ही नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहे हैं। ऐसे बिल्कुल लगता है जैसे हम ऐसे ही है। सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। तो खान साहब, आपको सबसे ज्यादा आप जो फील करते हैं कि शोहरत किस बात से मिली? कौन सी ऐसी चीज आपकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिट हुई जिससे आपको एक कहने के लगा कि नहीं यार कि ये मेरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो कि क्लिक हुई है? देखिए जी, अल्लाह ताला ने हर इंसान को हर किसी ना किसी खूबी से नवाजा है। वो इंसान जब मेहनत करता है वो खूबी को ढूंढता है। अल्लाह ताला कहता है मैंने तुम्हें खूबी दी है, तलाश करो। वो तलाश क्या है? वो आपकी मेहनत। सच्चे दिल से आप जब मेहनत करते हैं, आप किसी का अदब, उस्ताद का, माँ बाप का, पीरो मुर्शद का, अपने से छोटों का मोहब्बत, आपसे अपने से बड़ों की अदब, ये वो खूबी को ना बहुत नज़दीक ले आती है, जो अदब होता है। और आज इनकसारी जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो जो काम बहुत मुश्किल नज़र आ रहा होता है ना, जो दुआ होती है ना मेगा जी, मैं समझता हूँ वो काम अगर आपका 1% है ना, अगर उसके साथ दुआ लगी तो वो मैं समझता हूँ करोड़ % हो जाती है। तो ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि दुआ लेनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए, क्योंकि दुआ ही तो बिगड़े काम बनाती है। बिल्कुल बेशक ऐसे ही। बेशक। और नामुमकिन से नामुमकिन चीज भी दुआ पॉसिबल कर देती है। तो तो ये- आप कुछ सुनाएंगे हमें कि कौन सा इतना अच्छा सुनाया मैंने तो। आपका आपको गुनगुना पता है के रमजान बता चल दें, रहा है। क्योंकि हमने उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है और फिर मेरे हम बेसिकल आपको पता मैं कवाल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं कवाल हूँ। मुझे मेरी बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि मुझे मेरे साथ एक लेवल है कवाली का। तो जब कवाली के साथ आदत बनी होती है कि पार्टी के साथ गाना है, पूरा एक सिस्टम जो है ना, सोलो अगर गाता हूँ तो वो एक स्टूडियो की हद तक,
हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। मेरा गाना है बड़ा मशहूर, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, Oh my वाह, God. वो पूरी दुनिया में बड़ा हिट My हुआ। all-time favorite song. वाह वाह। मैं और इकट्ठे गा लेते हैं जी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, 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 सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। जी नाजरीन, ये तो था एक छोटा सा ट्रेलर। हमने कहा इनको छोड़ना है, ये हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। चूंकि मजबूरी है और बार बार कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारी होनी है मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। खूबसूरत मेहमान बैठे हुए हैं और अभी तो बातें शुरू हुई हैं। कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी गपशप होने वाली है। और जिस तरह हम लोग यहाँ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, हमें यकीन है कि आपको भी हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। अब मैं जिस गाने की फरमाइश करने जा रही हूँ वो आप सब ने यकीनन सुना हुआ है और आपका मोस्ट फेवरेट गाना है, और उसी की फरमाइश मैंने टीना साहब से करनी है। टीना साहब, चिट्टा चोला। कलहार कदम तेरे चोले ते, मैं तुसे हार दा पुछ दिया, ओ वल वल सी पुतो दे पल पल प्यार दा कुछ दिया, अड़िला ना शीशे शोती स्यों, कंध पार गुरवार दा पुछ दिया, मैं यासर सी पुदा पुछ दी हूँ, ओ तैं
दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी कचूना सीधे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। वाओ वाओ, जबरदस्त। बहुत लेकिन शुक्रिया। ये आपने हमारे साथ क्या जुल्म किया हुआ है प्रोड्यूसर जी, आपने हमें ऐसे माइक लगा दिए कि मेरा तो दिल करा था मैं उठ के झूमर डालूं। इस तरह लहरा लहरा के चिट्टे चोले पर हम लोगों ने परफॉर्म करना था, आपने क्या जुल्म कर दिया है। सही कही ना गुलाब? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा गाना हो परफॉर्मिंग वाला और ये कोई इनकी परफॉर्मेंस प्राइवेट रखते हैं ना उसको फिर क्यों जी? क्या बात है। और क्या वो बात कहते है हैं जी, पंजाबी आज में, तो पंजाबी के अंदर अपना रंजा राजी करना है। गांजा राजी रख। और जितनी माया लगी आज आपने सूट पहना हुआ है, मुझे यकीन लग रहा है कि आपने ये दिल से गाना लिखा हुआ है कि आज भी अच्छा, लिखते मिलन भी खुद नहीं है? आया। नहीं, ये लिखो है किसी और के। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा गाया जी आपने। ये सराइकी जुबान मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। क्योंकि ख्वाजा गुलाम फरीद जो हैं जी जी बिल्कुल मिठन शरीफ से, बिल्कुल। तो उनके मैंने कलाम हमारे बुजुर्ग भी गाते हैं और उनके कलामों में इतनी इतनी मिठास है ख्वाजा साहब के शेरों में। और सराइकी जुबान ऐसी जुबान है, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वो गुस्से भी हो रहे होते तो समझता बंदा कि पता नहीं प्यार ना बुला रहे। प्यार तो सराइकी में मशहूर है ना कि सांप भी आके पूछते हैं ऐसा ही इजाजत है। सराइकी जितनी मीठी जुबान है, आप लड़ते भी उतने मीठे अंदाज में। बिल्कुल जी। जावे ते को भा लगी हाँ वे साईं इंशाल्लाह तू मरे। साईं भी कह देना। हाँ, साईं साईं तो साईं साईं का अंदाज बड़ा अच्छा है इनका। जो बेसिकल ना कुछ जुबानें ऐसी होती हैं, जैसे हमारी पंजाबी जुबान है, ठेठ हमारे पंजाब की जुबान है, इस जुबान के अंदर प्यार ही ऐसा है। ओ यार, ओ प्यार, ओ यार सोने कितने में यार, ओ जानी, एक अपनाइयत है हमारी इस जुबानों में। अल्लाह का शुक्र है, हम हमारे जो लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे, जैसे सराइकी है, पंजाबी है, जितनी भी जुबानें हैं, अपना अपना उनका एक मैं समझता हूँ एक बड़ी कशिश है। सही बात है। तो खास तौर पे मुझे सराइकी बहुत पसंद है। सराइकी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋग ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ये चिट्टे चोले ने तो और ही, क्या हाँ बात जी, है। तो एक दोस्त ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨੋ ਹੀ में खुश ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ तो मैं खुल के नहीं बोल रहा कि बाहर खड़े हो। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਝੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। जी तो खान साहब, बड़े अदब से आपसे फरमाइश की जा रही है कि हमें कुछ सुनाइए। जी ये मैं गाना पेश कर रहा हूँ जी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके लिए, ये अच्छा, परदेसी भाइयों के लिए। परदेसी भाइयों के लिए। वैसे परदेसियों की भी क्या जिंदगी होती है कि जब दिन आता है, कोई त्योहार आता है, जी, तो जी। वो अपनों के साथ नहीं होते। रियली हैट्स ऑफ टू यू जो लोग पाकिस्तान से बाहर जी, बस। अकेले जिंदगी गुजारते हैं। बड़े हम हौसले वाले लोग बड़े हैं। हौसले वाले लोग हैं और खान साहब स्पेशली आज अपने परदेसी भाइयों को ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। ऐसा लारा ला के टुरया मुखिया सावा तो न मुड़िया, ऐसा लारा ला के टुरया मुखिया सावा तो न मुड़िया। मैं जाकर आता थे दिन तड़पा खुशबू व तेरी यादों तरसा, हर वेले मेरा दिल तेरी यादां विच डुबिया। ऐसा लारा ला के टुरया मुखिया सावा तू न मुड़िया। इधर
सजना तू दित्तियां सजावां लब लब तैनू थकियां निगावां क्यों सजना तू दित्तियां सजावां तेरे बाजो हासे भी मुक गए ने अखियां दे हंजू भी सुक गए ने ना आके मेरा हाल कदी भी सजना तू पुछया ऐसा लारा ला के टुरया मुकिया सावा तू ना मुड़या दिल कमले नू चैन न आवे शाम सवेरे तैनू बुलावे दिल कमले नू चैन न आवे शाम सवेरे तैनू बुलावे हुणे आजा किधरे न मर जाऊं महबूब वसदे मेरे च साऊं आ तेरे ਲਈ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਿਆ ਐਸਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਮੁਕੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜਿਆ वाह 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 वाह, अगर इस तरह का लारा है तो बिल्कुल नहीं मुड़ना, ये लारे लगाते रहना है। क्या कहने Thank you खान जी। साहब। और जो फ्लूट का एक मैंने आंखें बंद करके जो महसूस किया ना, मुझे लग रहा था कि आई एम इन पैराडाइज। एग्जैक्टली क्या बात है, और माशाल्लाह जबरदस्त। क्या आप कहने, मेहरबानी। प्लीज ये मैंने- लारे छोड़ने नहीं है मैंने आपको कहा ना, आपने मौसीकी में हाथ दिया है तो आपने खुद आप देखें कि इस चीज को आपने फील किया कि वो फ्लूट ने वो एक सारा समा गाने की जो फील है। जी बिल्कुल। हाँ जी, और फिर वो जो आपने सरगम बोली है बीच में, क्या बात है। बस वो हम रखते हैं ना थोड़ी अपनी पहचान, चाहे सोलो करें चाहे कवाली चाहे पॉप, थोड़ा बहुत मेरी कोशिश होती है कि मैं सरगम का टच क्या बात वो है, क्या देते लोगों क्या को, जो एक रहता है कि ये हमारी पहचान है, बिल्कुल। वो हमारे आबाजदाद का विरसा है, तो हम अपना विरसा तो नहीं छोड़ सकते। वाह, तो इस काम को बड़े मैं उनको दाद देना चाहता हूँ जनाब मुश्तबा चोनी भाई, बगे भाई के भाई जो हैं, थैंक यू सर। ये ट्रैक वो बना रहे हैं, अभी ये आपके सामने जो किया है, अभी जो फाइनल है इंशाल्लाह वो भी परफॉर्म करेंगे, आप दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सुपर जबरदस्त। दुआएं और भी अल्लाह सुपर पाक- पहले ऊपर तो हो जाए। बहुत ही बहुत सॉफ्ट सा टच है इसमें, बहुत ही खूबसूरत। यानी दिल को रिलैक्स, यानी दिल रिलैक्स हो रहा है ये सुन के, और ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ पे इंसान रहना शुरू हो गया है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं, गुलाब भी रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन आपने रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि हमने ये महफिल खास तौर पर टीवी टुडे ने आपके लिए सजाई है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। की बातें करते हैं और दिल की बातें करते हैं। आपके पसंदीदा फनकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। गुलाब, ये बताएं कि आपने कहा आप तो किचन में जाती नहीं हैं, और शॉपिंग का आपको वैसे बहुत शौक है, और क्या आपको अच्छा लगता है करना? सब कुछ जो लड़कियां करती हैं। मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पोर्ट्स लेकिन पसंद है? क्या पसंद है स्पोर्ट्स में? क्रिकेट। ओह माय गॉड, फिर तो मजा आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मैं ना क्रिकेट टूर्नामेंट प्लान कर रही हूँ, तो उसमें फिर आपने पार्टिसिपेट जरूर करना है। ज़रूर ज़रूर, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिलता, तो क्रिकेट का टाइम नहीं मिलता खेलने के लिए। क्या अच्छा लगता है, बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग? ऑब्वियसली बैटिंग। नहीं बैटिंग। और फिर क्रिकेट से अगर लगाव है तो फिर कोई प्लेयर भी पसंदीदा होगा? पहले तो मेरे शाहिद अफरीदी जी थे, बूम बूम अफरीदी। बाकी सब माशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर हैं, सबको लाइक करती है। अच्छा, क्रिकेट से बहुत लगाव है, तो इसका मतलब है कि आपको क्रिकेट प्लेयर्स का भी पता होगा। ये बताएं कि आजकल के मौजूदा प्लेयर्स में आपको कौन सा अच्छा प्लेयर लगता है? आई थिंक बाबर आजम। यस, वो इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो शीना साहब, आपकी सेहत देख के तो मुझे नहीं लगता कि आप क्रिकेट खेलते होंगे।
असल में बात यह है कि एक तो शोज होते हैं फिर और शूटिंग वगैरह टाइम नहीं मिलता नहीं तो क्या स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी नहीं आपकी? है। बिल्कुल है जी, क्या पसंद है? सभी जितनी भी गेमें हैं, वॉलीबॉल हम खेलते हैं जो हमारा या तो नेट लगते हैं, अच्छा, वो बैडमिंटन क्रिकेट से खेलते नहीं हैं। लगाओ? क्रिकेट तो बहुत खेली है मैंने, तो क्या बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं? ऑलराउंड। ऑलराउंडर, क्या बात है। तो आउट कैसे करते हैं? ऐसे ओह माय गॉड। ये लगता है आउट करते करते खुद बॉल के साथ ही तो नहीं चले जाते। कभी कभी ऐसा भी होता है। सही बात है। तो अच्छा, अगर आपको याद हो कि लास्ट आपने कितने स्कोर बनाए थे? लास्ट मुझे अभी तक याद है, हमारा मैच था सर्वोदय यूनिवर्सिटी के साथ, तो सेंचुरी स्कोर किया था मैंने 107 नॉट आउट। वाओ, नॉट आउट, जबरदस्त। तो फिर तो अब आपकी क्रिकेट देखनी पड़ेगी। जैसे ही हमारे खेलों के मैदान दोबारा से आबाद होंगे इंशाल्लाह, और जैसे ये वबा इंशाल्लाह। खत्म होगी तो दोबारा से हमारे ग्राउंड्स में वही गहमा गहमी रौनक होगी और इस तरह मेले लगेंगे, क्रिकेट इंशाल्लाह, सजेगा। तो गुलाब, आप जैसे कि इतनी माशाल्लाह सिंगिंग करती हैं, फिर आपने कहा स्पोर्ट्स से भी लगाव है, और इसके अलावा क्या कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ती हैं या ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाती हैं? और माशाल्लाह जितना आपने परफॉर्म किया है, ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर भी आप काफ़ी जगह गई होंगी, तो कहाँ सबसे अच्छा लगा आपको? लास्ट ईयर नहीं, इसी ईयर मैं गई हूँ कतर। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी परफॉर्म करके। कतर के लोग, पहले तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि सराइकी का एक है ना, यानी सराइकी पट्टी में ज़्यादा लोग सुनते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हुई है कि कतर में भी लोग सुनते हैं सराइकी को। और क्यों, बहुत कतर के अच्छा, लोग की डोरे ने? मतलब एक इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो क्या सुनना चाहता है। लेकिन मोस्टली लोग ये समझते हैं कि शायद आप सराइकी हैं, आपका ताल्लुक मुल्तान से है। पहले ये तो बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मैं सराइकी बाय चांस मैंने ये सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया था और मैंने मुल्तान में परफॉर्म किया था स्टार प्लस अवार्ड में। वहाँ पे मुश्ताक चीना साहब भी थे। बिल्कुल, और हमने वो उसको इकट्ठे किया था। बहुत जबरदस्त, यानी असल मुझे में बहुत अच्छा मैं रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से। बताना चाहता हूँ, इसको लोग सराइकी क्यों समझते हैं। गुलाब ने जितने भी सराइकी सॉन्ग गाए हैं ना, उनको इस तरीके से गाए जो सराइकी के चंद अल्फाज हैं जिससे यानी कि ना समझा जाता है कि ये बंदा सराइकी है। जैसे हम कहते हैं ठेठ पंजाबी, तो सेम उसी तरह ये हाँ ठेठ जी, और सराइकी इन्होंने सराइकी इन है। अल्फाज को यानी कि इतने ऐसे तरीके से निभाया है। जरा बताएं ना, ऑडियंस को पता लगे कि कैसे ये आप फीलिंग ये आ नहीं कि गई। मैं आप आपको तो सराइकी है ना मैं माशाल्लाह। सराइकी हूँ। एक लफ्ज है जी तैडा, तेडा, और पंजाबी कभी तैडा नहीं कह सकते, वो कहते हैं तेडा। टेढ़ा। तेडा, अच्छा। बिल्कुल। हाँ, ठीक है फर्क जी। आ जाता है प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, अब ये मेदा, मेडा, मैडम। मैदा, अच्छा ऐसे किड्डे, किड्डे। अच्छा, उन्होंने तशरीह भी कर दे जाओ ना। यानी कि ना किड्डे, टेढ़ा तेरा, अच्छा। मैडा मेरा, किड्डा किड्डा यानी कि क्या? ऐसे अल्फाज ऐसे हैं। हाँ जी, हो गई जो सराइकी। नहीं, मैं ये इनसे बात है। सीखती रहती हूँ। जब भी हम सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं तो पहले सारी मैं समझ सारा आती सीखती है? हूँ। समझ इतनी नहीं आती। और पहले हमने तो मुझे तकरीबन यानी कि मूंज जितने का ही नहीं भी- पता था। मेरा गाना काफी यानी हिट है, संगता मुका के क्या मिले आई, तो उसमें मूंज लफ्ज है। फिर मैंने इनसे पूछा भी, फिर नहीं मुझे याद क्या था। मूंज में इसका मतलब है उदासी, मूंजिया, मूंजियाँ। मैं उदास हूँ। हाँ, वैसे तो मुंजी वो मेरा ख्याल है मुंजी- वो मुंजी चावल और है। चावल को नहीं कहते? बचाओ। वो है मुंजी, वो ये है है मूंजी। अच्छा, इस मुंजी में मुझे याद है आज ईद है। तो ये बताएं कि ईद का दिन कैसे गुजर रहा है आपका? ईद का दिन वो पहले वाले तो नहीं है हाँ, ये- जैसे पहले ईद होती थी, लेकिन फिर भी हमारे फ्रेंड्स ने हमें कॉलें की हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, कुछ लोग मिलने भी आए हैं, उनसे मिले भी हैं, तो बस गुजार रहे हैं। वो खुशी तो नहीं है पहले वाली। बस मैं ये कह सकती हूँ कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी नॉर्मल इंसानों जैसी ईद नहीं होती। यानी कुछ लोग उन्हें मिलने आते हैं, लेकिन आजकल तो माशाल्लाह काफी फास्ट दौर चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। चले ये बताएं कि चले इस दफा तो थोड़ा सा हम लोग बहुत बाउंड होके ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर क्या किया आप लोगों ने, कैसे ईद गुजारी, किस तरह आप लोग दिन का ये जो डे है स्पेंड करते हैं? पिछली ईद पे बारी हम- बारी पूछ रही हूँ। पिछली ईद पे ये तो एक तो हमने सॉन्ग किए थे ड्यूट, और ईद के बाद फौरी हमारे शोज भी थे और चैनल माशाल्लाह के, आप- प्राइवेट शादी हाँ, शो हाँ, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो यानी कि ईद के बाद हम स्टार्ट हो गए थे अपने काम पे। मेरा तो इस तरह के लास्ट ईयर जब था, ईद आई है तो चांद रात पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और माशाल्लाह सुबह 4 बजे मैं वापस घर गई हूँ
और मेहंदी लगवाने का भी टाइम नहीं मिला, शॉपिंग करने का भी टाइम नहीं मिला, यानी काम में इतना मसरूफ थे। और सुबह जब उठे हल्के फुल्के कपड़े पहने, कुछ लोग मिलने आए हैं, कुछ फैंस भी मिलने आए हैं, मिले हैं। और खाना पीना आपको पता है माशाल्लाह, आप से जज कर सकते हैं कि खाना पीना ये वो बस। यानी कि इससे अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, जिस तरह पहले लोग ईद मनाते थे, अब तो खैर जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए ईद मुबारक और रस्मन हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले लोग ईद कार्ड खरीदते थे। जी बिल्कुल ईद जी। कार्ड्स लोग जाके सिलेक्ट करते थे कि अगर अपनी फियांसी को देना है तो वो कार्ड कैसा होगा, अपनी मदर को देना है, फादर को देना है, यानी अपने प्यारे रिश्तों को जो हमने कार्ड बिल्कुल, देने हैं वो सही सिलेक्ट कह करने हैं जाके, और फिर मोहब्बत से उसमें हम लोग लिखते लिखते थे थे। और ऐसे ऐसे अशार लिखते थे। कुछ याद है वो अशार बिल्कुल, कैसे होते बसों थे? से ट्रकों से उतार लेना वो वाले। जैसे वो एक शेर था जी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में। मैं हर दफा, मेरी एक ही फ्रेंड है जो यानी बचपन से फ्रेंड है मेरी, अभी तक उसके साथ अभी साथ नहीं छूटा, अल्लाह ना कभी छूटे, लेकिन हम लोग एक दूसरे को यही हर ईद पे एक ही अशार भेजते थे कि जी डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी फ्रेंड लाखों में एक। लाखों में। तो ये जो यादें हैं मेरा ख्याल है ये सदा हमारे दिलों जी, में बिल्कुल, रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और बचपन में कैसी थी आप गुलाब? शरारती? ऐसे ही थी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो बचपन में से अगर कैसे मैं हो एक सकता है? बात बोलूं? शरारती थी, संजीदा थी, लड़ाकू थी, पढ़ाकू थी, क्या थी? लड़ाकू में अब हो गई। अच्छा, अब तो बल्कि नहीं होना चाहिए। नहीं, अब हो गई हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन में गुस्सा आता है? गुस्सा आता है किस मुझे बात पे? गलत बात पे। जैसे अभी कोई मारने को दिल करता है, कोई चीज उठाऊं और मार दूं। नहीं वो वाला नहीं आता। हाय, प्यार वाला आता है। तो फिर उठा के फूल मार दिया करो। गुलाब अगर उठाकर फूल मारेगी तो वो गुलाब ही होगा ना। ये गुस्सा आता है लिमिट वाला, यानी अगर कोई गलत बात हो रही है तो उस पर गुस्सा आता है, आगे वाला बंदा समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा तो फिर अल्लाह ही हाफिज। सही बात है, यानी तू लंघ जा साड़ी खैर। जीना साहब, आपका बचपन कैसे गुजरा? मैं बहुत शरारती था। मैं लगता रोज- तो नहीं है जी, मैं चुप मैंने करके रोज बैठी हूं, कोट मुझसे पहनती ऊंचे बन थी। के। ये हुण मैं हो गया फील्ड जाके, मैंने रोज ओ कोट पहनती हुण आके लड़ाके हो गए ने, हाँ तुसी जी। हुण आके मासूम हो गए। मैंने रोज कोट तभी पहनती तो थी। हसीन इम्तिजाज हाँ बन जी। गया। यानी कि जोड़ी हिट हो हाँ गई जी, है। बच्चा कोलों चीज़ां खो लैनियां, किसी ने कुट के आ जाना, किसी को कुट खा के आ जाना। ये कुटन की जरूरत नहीं, तुसी तो उत्ते ही बह जाते हो, तुदा साह निकल ये जाता। बिल्कुल मैं यानी कि नहीं हुण आके दम बराबर। हुण आके हेल्दी हूं मैं, पहले नहीं था। अच्छा, मैं भी अब आके हेल्दी हुई हूँ, बचपन से मैं बहुत ज्यादा स्लिम, और एक्टिविटीज रहती है बच्चों की, जैसे कोई ना कोई गेम खेलना, तो उसमें इंसान स्लिम ही रहता है। बिल्कुल मुश्ताक सिन्हा साहब भी बचपन से स्लिम थे, अब आके मोटे हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहले हम खेलते थे, ग्राउंडों में जाते थे, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। यही वजह बैठ बैठ नहीं के सफर करता हमारी जो एक्टिविटीज है ना वो सिर्फ मोबाइल तक रह गई हाँ, कि ये भी है, अब ये भी लूडो खेल रही है तो वो भी इवन मोबाइल में लोगों को है। खाना खाना भी भूल गए हैं कि खाना भी खाना है, खाना तो भी उसको खाना। डाइटिंग का भी नाम दे देते हैं कि जी मैं डाइट पे हूँ, लेकिन ये नहीं कि मोबाइल से फुर्सत नहीं मिल रही। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अब आपका मुझे वो कोई गाना गुनगुना के सुनाए जो आप दोनों का वेरी फर्स्ट सॉन्ग था। मैं पहले चाहती वाला, अच्छा। हाँ, जो आप दोनों गुनगुनाए, जो आपने फर्स्ट सॉन्ग परफॉर्म किया था। जिंदी खातिर दर दर रुल गए, कखां दे सांगे तुल गए, कमले दीवाने हुल गए, अजयो नाराजे, अजयो नाराजे। अजो नाराजे, अजो नाराजे, ओ जिंदी खातिर दर दर रुल गए, कखां दे सावे तुल गए, कमले दीवाने हुल गए, अजो नाराजे, अजो नाराजे, अजो नाराजे, अजो नाराजे। क्या बात है जी। चीना साहब, ये गायकी का शौक कैसे पैदा हुआ और किससे सीखा? असल में शौक बचपन से ही था, छोटे छोटे होते थे गाते थे हम, किसी की शादी पे चले गए, स्कूल में इवेंट पे, शुरू से ही शौक था, लेकिन सिंगर बन जाऊंगा ये कभी नहीं सोचा था। शौक बहुत था। शौक बहुत और बहुत ज्यादा शौक था। तो क्या इसकी प्रैक्टिस भी करते थे बचपन में? अगर शौक था और ये भी नहीं नहीं तब पता इन था चीजों कि का नहीं पता था, तो बस शुरू कैसे हो रियाजत गए। कैसे करते थे?
नहीं, जब बचपन में तो रियाजत का हमें पता ही नहीं था कि तो ये कोई रियाजत भी उस्ताद- कोई चीज होती है। ये तो अब आगे पता चला है, नहीं अब तो से आपने फील्ड में है। किसी की शागिर्दी इख्तियार की? नहीं, फिर तो बाकायदा शागिर्दी इख्तियार किसके की। शागिर्द हुए आप? उस्ताद नज़ीर ठाला खिलवी साहब हमारे। इनका ताल्लुक भी मुल्तान से? नहीं, बखर से, भक्कर से। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी बखर से ही है। ओके ओके, ठीक हाँ ठीक जी। ठीक। सही। तो उनसे कितनी देर आपने रियाजत आप भी की? सीख रहे हैं। हाँ, ये तो एक हाँ जी, समंदर है। हाँ ये जी। तो आप जितना इसमें डूबते बिल्कुल जाएंगे जी। उतने ही आप बिल्कुल जी। इसमें, ये हालांकि इसको महारत हम फिर भी मुकम्मल नहीं कर ही आती। नहीं सकते ना। मुकम्मल तो आप कोई नहीं भी कर चीज सकते, नहीं कर जी, बिल्कुल सकते। जी। तो आपने किस एज में गाना स्टार्ट किया? वैसे तो मैं काफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, लेकिन बचपन में मैंने 7 या 8 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया। पापा एक गाना गाते थे, एक मैं हूँ मत एक हूँ मैं तो सजना, गुलाम अली साहब का क्या और बात कविता कृष्णमूर्ति जी का। बहुत खूबसूरत गाना है। और पापा मुझे कहते थे कि तुम मेरे साथ गाओ। मेरे पापा का नाम उल्फत हुसैन है। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे वो, अल्लाह खैर। पाक उनको जन्नत में लेकिन उनसे मैंने सीखा है। पहले उस्ताद वही थे मेरे। अब मैं काफ़ी यानी जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं उनसे सबसे सीखती हूँ मैं। ये तो तो ये learning सीखने process का, है, आप बिल्कुल, ये बिल्कुल, लर्निंग बिल्कुल। प्रोसेस सीखते ही कभी भी रहना नहीं है, खत्म होता नहीं है। हो ये सकता, जितना जितना इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसको म्यूजिक में और इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। तो मैं अभी तक सीख ही रही हूँ, इंशाल्लाह सीखती रहूंगी। तो आपने फिर जब ये अर्ली एज में ही जी, सिंगिंग जी। स्टार्ट कर ली, तो कब महसूस किया कि अब मैंने प्लेबैक सिंगर बनना है? आई थिंक 15। 15, इतनी यंग एज में माशाल्लाह। तो जो फर्स्ट सॉन्ग मेरा गाया था, फर्स्ट सॉन्ग था जो अजनबी, दिल ले गया एक अजनबी मेरा। ये अहमद अनीस साहब का लिखा हुआ सॉन्ग है और ये भट्टी स्टूडियो में मैंने रिकॉर्ड किया था और खुर्रम सर ने इस सॉन्ग को रिकॉर्ड किया। इस सॉन्ग को म्यूज़िक अभी खान ने दिया है, बहुत ज़बरदस्त। और मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, ये गाना हाईटेक कंपनी से रिलीज़ हो चुका है। तो उसके बाद यानी आहिस्ता 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 सीखती रही हूँ और भी सॉन्ग गाती रही हूँ। फिर एकदम से जंप आया कि मैं सराइकी सॉन्ग की तरफ आ गई। यानी मैंने मुल्तान में जब परफॉर्म किया फिर सराइकी की तरफ आ गई। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब ज़ुबानों में गाऊँ। माशाल्लाह सिंगिंग भी कर ली, खूबसूरत भी आप माशाल्लाह बहुत हैं। तो क्या मूवीज वगैरह में करने को दिल नहीं करता काम? ऑफर्स तो हो रही हैं, लेकिन अभी मेरा दिल कह रहा है कि अगर यानी अच्छी कोई ऑफर आई तो ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन अभी मेरा जितना भी कॉन्सेंट्रेट है वो सारा सिंगिंग की तरफ है। क्योंकि आपको जैसे माशाल्लाह पता ही है कि बहुत सारी जो आर्टिस्ट हैं वो सिंगर बनती हैं, फिर सिंगर अगर आर्टिस्ट बने तो acting फिर तरफ है। कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाते हैं कि वो बिल्कुल गाए ऐसे। भी क्योंकि खुद उन्हें और खुद perform पता भी होता है खुद कि करें। कैसे परफॉर्म करना है कैसे song को। परफॉर्म करना है। तो ये बड़ा एक 4 चांद सा लग जी, जाता था। बिल्कुल। जैसे मैं पिछले दिनों अजमन जी का इंटरव्यू एक सुन रही थी, तो वो बता रही थी कि मैडम नूरजहां जी जब गाना रिकॉर्ड करने के लिए जाती थी तो वो बाकायदा पूछती थी कि ये गाना कौन सी हीरोइन पे Heroine पिक्चराइज पे। होने वाला है, ताकि मैं उसके मूड को कैरी करके क्या बात। तो वो गाना song। मैं गाऊं। तो वो देखें मैडम जी और नूरजहां जी का जो एक इम्तिजाज बना है, वो बिल्कुल, गाने आज भी हम लोगों के लिए एक सिलेबस की हैसियत रखते हैं बिल्कुल और ऐसे आज है। भी वही गाने सुने जाते हैं और देखे जाते हैं। क्या बात। तो चीना साहब, आप भी माइंड रखते हैं फिल्म में काम करने का? देखें ये और हर किस बंदे, किस्म का रोल करने का दिल देखें ये करता है? हर बंदे को शौक होता है कि मैं हीरो हूँ या कोई। मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश है, मैं कोई अगर फिल्म मुझे मिली मैं विलन करूँ। विलन करेंगे? हाँ जी। वो क्यों? लोग कहते हीरो हैं कि तो मैं मुझे हीरो किसी ने बन- रखना नहीं है। जग्गा डाकू। ना दिल छोड़े। विलन की ऑफर हो जाएगी मुझे कहीं ना कहीं। वैसे ही आपने ज्यादती की है। आपने देखिए, देखिए मैंने सच्ची माशाल्लाह- बात की है। नहीं, अच्छी बात नहीं की, ये ज्यादती वाली बात नहीं, है क्योंकि सच्ची बात आपको की है रियल मैंने। लाइफ में इतनी प्यारी कुलीग मिली हुई है जो आपके साथ परफॉर्म करती हैं और आप मूवीज में आप विलन का रोल करना चाहते हैं। वाह जी वाह। चले जी, हर बंदे की अपनी ख्वाहिश है, इसमें हम कोई कंप्लेंट नहीं देखें कर जी, आप सकते। किसी से पूछेंगी ना, हर बंदे ने यही कहना है कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो फिर अच्छा, अगर आपने विलन बनने का दिमाग में सोचा हुआ है तो आपका कोई आइडियल विलन भी होगा। पहले स्टार्ट जिसने में बहुत ज्यादा मेरी वो कत्ल किए होंगे और गोलियां चलाई होंगी, तो ऐसा कौन सा मेरी आपको बात विलन सुने आप, पसंद है? मैं स्टार्ट में विलन हूँगा अच्छा, और जब फिल्म के एंड में मैं हीरो बन जाऊंगा। तो फिर फिल्म भी आपकी अपनी होगी जो आप हाँ घर में जी, देखेंगे। हाँ जी। मुझे लगता है ये सुल्तान राय साहब को कॉपी करते रहे इसलिए विलन बनना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन कोई वो एक डायरेक्टर- ज्यादातर हाँ। हीरो ही बनते रहे हैं। तो आप बताएं, आप किसको यानी किससे नहीं, इतना अगर इंस्पायर राय हो गए साहब आप? इनके आइडियल हैं तो कोई उनका एक डायलॉग हमें सुनाएंगे? उनके बड़े डायलॉग हैं, इसमें एक तो नहीं है। कोई एक।
ऑडियंस को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप में हीरो बनने की एबिलिटी है या नहीं, नहीं है। क्योंकि वो फैसला करके बताएंगे। ओए मौले नु मौला न मारे ते मौला नहीं हो मरदा। नहीं हूँ मर्दा। नहीं हो मर्दा। नहीं। वेरी गुड जी, क्या बात है, क्या बात। अच्छा चले, हम तो जस्ट गपशप कर रहे हैं ना, मुझे पता है, और मेरा दिल नहीं कर रहा मैं बातें खत्म करूं, तो मैं क्या करूं, गाना भी सुन लेंगे जरा। इस वक्त एक्ट का माहौल बना रहा है, मैंने अभी उनके अंदर से उनका विलन निकालना है। अभी थोड़े विलन वाले डायलॉग चाहिए मुझे। बताइए जरा, कौन से विलन के डायलॉग आपको याद हैं? वैसे अब्रप्टली पूछना मुश्किल होता है, लेकिन कोई याद हो। मुस्तफा कुरैशी का है जी, बड़ा मशहूर, और वो विलन भी बहुत अच्छे लगते थे। नवा है सोनिया। हाय, वाह 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 वाह, कमाल है जी, कमाल। बिल्कुल जी, अब मुझे यकीन हो गया कि आप हीरो भी बन सकते हैं और आप विलन भी बन सकते हैं। अब हम आएंगे गुलाब की तरफ। गुलाब, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा? फेवरेट डायलॉग, वैसे मैंने एक्टिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए कोई मेरे है? लिए बड़ा मुश्किल है यार। क्यों? अगर आप मुझे कुछ बता सकते तो मैं यानी उसको कॉपी करके कह दूंगी। अच्छा, कॉपी करना है तो कॉपी नहीं करते, हम ऐसा करते हैं, एक एक्ट कर लेते हैं। तो आप मुझे ये बोलो कि सोनिया जे तुम ना मिले मैं मर जावांगी, तो आगे से मैं रिएक्ट करूंगी, आप सिर्फ ये बोलो। बोलो। ये इसी सैडनेस तरह है। इसी तरह एक्टिंग करके बोलना है, सोनिया जे तू मैनू ना मिले मैं मर जावांगी। वो हंसी जाती है, वो क्यों? आहा, ओके बकायदा मरना है। ओके। सोनिया, मुझे लगता है मैं सैड एक्टिंग ज्यादा अच्छी कर सकती नहीं, हमने हैप्पी एंडिंग करनी है, ये ईद है। पहले लोग जो है वो कोरोना की वजह तो से हम यहाँ पे तो मर ही रहे हैं ना। अरे नहीं यार, हम मर जी रहे रहे हैं। आप अपने मतलब के महबूब से बात कर रही हो कि सोनिया जे तू मैनू ना मिलिया मैं मर जावांगी, मर जावांगी। चलो, से तुम मैनू ना मिले ते जे मैं तेन मिल भी गया मर तू फिर भी जाना। तो ये थी हमारे फनकारों की मीठी मीठी बातें, और अभी आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमने अभी इनसे गाने भी सुनने हैं, एक्टिंग भी करवा ली है। स्टे ट्यून्ड। कैमरामैन को, प्रोड्यूसर्स को, और मेरी दुआ है कि ये कौम इस वायरस से निकले और हमें हौसले से इस चीज़ों